एक ऐसी स्ट्रेटेजी अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जिससे आप लोगों को सोलाना कॉइन के अंदर नुकसान तो इंशाल्लाह नहीं होगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बीटीसी की अपडेट दे दूं कि बीटीसी 1,14,000 के आसपास इस वक्त चल रहा है और बीटीसी के दो आप लोगों ने जोन्स और सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखने हैं, जैसे कि 1,12,000 और 1,16,000। हमें 1,16,000 से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तब हमारा जो बीटीसी है वो वापस प्रीवियस जोन के अंदर आएगा जो 116 से 123 के बीच है। अगर 116 से ऊपर की क्लोजिंग हो गई तो आपको बीटीसी 119 118 के पास इजीली दिख सकता है। लेकिन क्लोजिंग का क्या मतलब है कि कैंडल प्रॉपर ऊपर क्लोज हो जाए तो। और अगर 1,12,000 से नीचे की क्लोजिंग हो गई तो आप लोग बीटीसी को 1,10,000 के आसपास देख सकते हो। 1,10,000 बीटीसी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट समझो। और अगर 1,10,000 भी टूट गया तो आप लोग कम से कम 50% अपना मार्केट से लेके साइड पे हो जाना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर 110 से नीचे क्लोजिंग होगी तो आप लोग बीटीसी को 15-14 के आसपास भी देख सकते हो। वो वर्स्ट केस सिनेरियो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन 110 112 बहुत स्ट्रॉन्ग एरियाज हैं और उम्मीद हम यही करते हैं कि बीटीसी 1,16,000 का रेजिस्टेंस तोड़े, ना कि सपोर्ट तोड़े। अच्छा, अभी आप लोगों को मैं सोलाना के बारे में बताता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़ ये कि फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास $2,000 है। आप लोगों ने $1,000 रखना है स्विंग ट्रेड्स के लिए, $1,000 रखना है सोलाना के लिए। मैं आप लोगों को जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। आपके पास जितनी भी अमाउंट है आप उसको इस तरह जो है ना उसके अंदर पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अभी आप लोगों ने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मेरे पास $2,000 है, मैं क्या करूंगा, $1,000 मैंने साइड पे रखा हुआ है स्विंग ट्रेड्स के लिए, जिसके अंदर मैं टीपीएसएल लगा के मार्केट से एंटर और एग्जिट लेता हूँ। लेकिन एक चीज ऐसी होती है जिसमें मैं कंटिन्यूस मार्केट गिरते हुए कॉइन से फायदा उठाता हूँ और उसको हम डीसी स्ट्रेटेजी भी बोलते हैं। और उसका फायदा कैसे लेते हैं मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। सोलाना के अगर आप लोगों ने सोलाना की फॉर एग्जांपल ऊपर बाइंग की हुई है, आप लोगों के पास $1,000 के टोटल वो है सोलाना के लिए मिड टर्म के लिए, 50% आप लोगों ने साइड पे किया हुआ है और 50% से आप लोग सोलाना के अंदर एंट्री लेते हो। आप लोग क्या करोगे, अभी 163 के 62 के आसपास सोलाना चल रहा है, आप लोग क्या करोगे, आप लोग 158 पे पहला ऑर्डर लगाओगे। अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल 175 170 के आसपास भी बाई किया हुआ है ना, तो आप इस स्ट्रेटजी को एज इट इज फॉलो करो। आप लोग सोलाना के अंदर नुकसान नहीं करोगे। पहली चीज आप लोग क्या करोगे, 172 पे अगर फॉर एग्जांपल बाय किया हुआ था, अब आप लोग क्या करोगे, 158 पे बाय करोगे, लिमिट ऑर्डर लगाओगे, लिमिट ऑर्डर 158 पे लगाओगे, 148 पे लगाओगे, 139 पे लगाओगे और 127 पे लगाओगे। जो प्राइसेस बता रहा हूँ एज इट इज लिमिट ऑर्डर्स लगा लो। इन केस 110 111 के आसपास बीटीसी दिखा तो 2-3 लिमिट ऑर्डर्स ये आप लोगों के ले सकता है और हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। आप लोगों ने क्या करना है, ये अगर डीसीए हिट हो गए, फॉर एग्जांपल आप लोगों के ये सारे लिमिट ऑर्डर जो मैं बता रहा हूँ वो हिट हो गए और आप लोगों का टीपी होगा 175 से लेके 175 पे आप टीपी कर सकते हैं, 180 और 190, ये 3 टीपी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो कि पॉसिबल हो सकते हैं, इजीली पॉसिबल हो सकते हैं। और 200 के आसपास नहीं बता रहा है क्योंकि वो हमारा रेजिस्टेंस इस वक्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा, जो आप लोग कह लो कि बीरिश ऑर्डर ब्लॉक भी कंसीडर होगा। तो हमें क्या करना है, एज इट इज जो मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ आप इसको फॉलो करके देखो। स्लो स्ट्रेटेजी है, ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर्स की तरह नहीं है। या स्पॉट के अंदर भी आप लोग कोशिश ये करते हो कि $1,000 तो किसी भी कॉइन में डालो, 1000 का 1100-1200 करो, ये वो चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि $1,000 साइड पे रखो और $1,000 एज ए डीसीए स्ट्रेटेजी लगा के सोलाना के अंदर इस तरह पार्ट्स के अंदर स्टेप बाय स्टेप बाय करो। एक बारी करके देखो, आप लोगों को अगर फायदा ना हुआ तो आप लोग मेरा चैनल मुझे मतलब आप लोग रिपोर्ट कर देना, ब्लॉक कर देना, मेरे चैनल्स को अनफॉलो कर देना। जो चीज़ एज इट इज बताता हूँ उसको एज इट इज फॉलो किया करो, ना कि अपनी शुगर मिला किया करो। अभी मैं आप लोगों को इथेरियम का बताता हूँ और यूएसडी डोमिनस की भी बड़ी सिंपल सी चीज़ बताऊंगा जिससे आप लोग ऑर्ड्स में नजर रखेंगे कि ऑर्ड्स ऊपर जा सकते हैं कि नीचे जा सकते हैं। इथेरियम कॉइन आप लोगों को मैंने बताया 3000 से 3200 की रेंज के अंदर अगर नजर आता है तब आपने डीसीए करना है, अदरवाइज आप इथेरियम के अंदर डीसीए नहीं करेंगे। नीचे आता है या ऊपर जाता है, जहां मर्जी चल रहा है अभी चलने दो। बहुत सिंपल बता दिया आप लोगों को। 3000 से लेके 3200 के बीच मिल गया तो ये डीसीए हो जाएगा आप लोगों को, अदरवाइज आप लोग बाइंग और न्यू डीसीए नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी चीज यूएसडी डोमिनेंस। यूएसडी डोमिनेंस जब तक 4.46% से नीचे है आप लोग समझ लो कि ऑड्स जो है ना बिल्कुल ठीक है, बुलिश साइन है, ऑड्स में पम्प दिख सकता है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर 4.46% से ऊपर जा रही है यूएसडी डोमिनेंस फॉर एग्जांपल ऊपर ही जा रही है 4.46 से, तो आप लोग समझ लो कि ऑल्ट्स का ऐसी की तैसी होने वाली है। अगर 4.46 से ऊपर के पास हमारी नेक्स्ट कैंडल जो है वो 4.5 के आसपास या 5.1 के आसपास क्लोजिंग देगी, यूएसडी डोमिनेंस का बता रहा हूँ, अगर वो क्लोजिंग देगी तो आप लोग ऑर्ड्स के अंदर प्रॉपर एक मजीद क्रैश देख सकते हो। आप लोगों ने कौन सा लेवल देखना है, जब तक यूएसडी डोमिनेंस 4.46% से नीचे है आप लोग सेफ हो। बाकी उम्मीद करता हूँ जितनी भी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं आप लोग समझ आई होंगी, और कोई भी सवाल हो मेरे से कमेंट्स में पूछो, कमेंट्स के अंदर सारा रिप्लाईज मैं खुद करता हूँ, तो गाइड करता हूँ कि आप लोग कोई गलती ना करो। थैंक यू।